अगर आप या आपके घर पे कोई एमबीबीएस करने का सपना देख रहा है तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन हो सकती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपिका रेहान। आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज हम बात करेंगे एक ऑनेस्ट और डिटेल्ड कंपैरिजन के बारे में, जो कि है एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन रशिया 2025। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अफोर्डेबल है, कौन सा ऑप्शन सेफ है, क्या रशिया का एमबीबीएस इंडिया में वैलिड है, एफएमजी या नेक्स्ट का क्या रोल है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल रियलिटीज के बारे में, जो कि गूगल पे नहीं मिलती, और सब कुछ प्रैक्टिकल डेटा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीट एंड मेडिकल सीट्स रियलिटी इन इंडिया के बारे में। इंडिया में एमबीबीएस करने का कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है। 2024 में नीट एप्लीकेंट्स 24.5 लाख से ज्यादा थे। टोटल एमबीबीएस सीट्स अराउंड 1.1 लाख, गवर्नमेंट सीट्स अराउंड 55,000 और प्राइवेट सीट्स अराउंड 50,000 प्लस। और ये भी याद रखना कि नीट क्वालिफाई करने का मतलब सीट मिल जाना नहीं है, रैंक मैटर करता है। अगर आप टॉप 15,000 के अंडर हो तभी टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं, और अगर आपका स्कोर 400 से नीचे है तो गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस सिर्फ एक सीट की फीस 70 लाख से 1 करोड़ प्लस तक जा सकती है। अब सवाल आता है कि व्हाई स्टूडेंट्स चूज एमबीबीएस अब्रॉड। अब इतना टफ कंपटीशन और इतनी हाई कॉस्ट देखकर स्टूडेंट्स क्या करें, इसलिए एमबीबीएस अब्रॉड एक काफी ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बन चुका है, स्पेशली रशिया जैसी कंट्रीज में। हर साल 20,000 से ज्यादा बच्चे अब्रॉड जाते हैं एमबीबीएस के लिए, एंड रशिया इज अमंग द टॉप 3 चॉइसेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स अलोंग विद जॉर्जिया एंड कजाकिस्तान। और इसके पीछे रीजंस क्या है? नो डोनेशन, अफोर्डेबल फीस, इंग्लिश मीडियम एमबीबीएस, एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, इंडियन फूड एंड कम्युनिटी सपोर्ट, स्मूथ वीजा प्रोसेसिंग एंड डिग्री वैलिड इन इंडिया विद एफएमजी या नेक्स्ट। तो एमबीबीएस अब्रॉड स्पेशली रशिया एक बैकअप नहीं बल्कि एक स्मार्ट प्लान हो सकता है। अब हम एमबीबीएस इन रशिया के बारे में बात करेंगे। रशिया में एमबीबीएस के लिए 6 साल का कोर्स होता है, 5 ईयर ऑफ स्टडी एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। और मेजर एनएमसी अप्रूव्ड रशियन यूनिवर्सिटीज कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्रिमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और पिरगोव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये सब WHO, NMC और ECFMG सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज हैं। मतलब आप यूके, USA, इंडिया कहीं भी लाइसेंसिंग एग्जाम दे सकते हो। क्लासेस इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, लेकिन वहाँ की लोकल लैंग्वेज यानी कि रशियन भी सीखनी पड़ती है, जो कि क्लिनिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो NMC की रिक्वायरमेंट भी है। क्लिनिकल एक्सपोजर्स फाइनल ईयर्स में होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल टाई-अप्स में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम कॉस्ट कंपैरिजन की बात करते हैं। सबसे पहले हम ट्यूशन फीस की बात करेंगे। तो 6 इयर्स की ट्यूशन फीस इंडियन गवर्नमेंट कॉलेजेस के हिसाब से 50,000 to 2 लाख पर ईयर होती है, और इंडियन प्राइवेट के हिसाब से 10 to 20 लाख पर ईयर। और एमबीबीएस इन रशिया की अगर हम बात करें तो इट्स अराउंड 2.5 to 4.5 लाख पर ईयर। हॉस्टल एंड मेस फीस की अगर हम बात करें, इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस में अराउंड 1 लाख पर ईयर, प्राइवेट कॉलेजेस में अराउंड 1.5 लाख पर ईयर, और रशिया में 80,000 to 1 लाख पर ईयर। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंडियन गवर्नमेंट कॉलेजेस में 6 to 12 लाख, इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस में 70 लाख to 1 करोड़ और रशिया में 20 to 35 लाख। इसका मतलब रशिया में एमबीबीएस की कॉस्ट इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से 3 गुना ज्यादा अफोर्डेबल है। टोटल 6 साल का एमबीबीएस का कोर्स आप रशिया में अराउंड 30 लाख में कंप्लीट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रैवल, हॉस्टल, इंश्योरेंस, फूड एटसेट्रा। अब हम एडमिशन प्रोसेस इन रशिया के बारे में बात करते हैं। रशिया में एमबीबीएस में एडमिशन लेना काफी ज्यादा सिंपल है। नीट क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि 3 साल के लिए वैलिड रहता है। 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और 40% फॉर रिजर्व। पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, और कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, जैसे कि IELTS। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं उसमें होता है 10th और 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, पासपोर्ट, फोटोज, मेडिकल फिटनेस, पोलियो क्लियरेंस और यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर। और आपको स्टूडेंट वीजा भी प्रोवाइड किया जाता है, विच प्रोवाइड सिंगल एंट्री फॉर 3 मंथ्स, और बाद में ये एक्सटेंड हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, एडमिशन सिर्फ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर वेरीफाइड कंसल्टेंट्स के थ्रू करें, फ्रॉड से बचें। अब हम रशिया में लाइफस्टाइल, फूड और कल्चर के बारे में बात करते हैं। रशिया में रहना काफी सेफ है, लेकिन वहाँ पे कुछ कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। क्लाइमेट अक्टूबर टू मार्च तक एक्सट्रीम कोल्ड होता है, -15 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। इंडियन मेस इजीली अवेलेबल होती है, एक्स्ट्रा 100 to 150 रुपीज पर डे। रिलीजन मुस्लिम फ्रेंडली सिटीज अवेलेबल हैं, और सेफ्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंडियन गर्ल्स के लिए रहना काफी ज्यादा सेफ है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट हॉस्टल रूल्स होते हैं।
फास्ट वाईफाई, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ अलाउड होता है और हॉस्टल काफी ज्यादा क्लीन और हीटेड होता है विद गुड सिक्योरिटी। और हर बड़ी यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशंस होती हैं जो कि आपकी हर सिचुएशन में हेल्प करती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कोप आफ्टर एफएमजी और नेक्स्ट। रशिया से एमबीबीएस करके आने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एनएमसी स्क्रीनिंग क्लियर करना पड़ता है, जिसे अब नेक्स्ट कहा जाएगा। अगर हम एफएमजी पासिंग रेट की बात करें तो 2023 में रशिया का ओवरऑल एफएमजी पासिंग रेट अराउंड 23% था। इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से भी अराउंड 10 to 20% बच्चे ही नेक्स्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट सबके लिए मैंडेटरी होगा, एमबीबीएस चाहे इंडिया या फिर अब्रॉड से किया हो। जो स्टूडेंट्स रशिया में सिंसियरली पढ़ते हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट की प्रिपरेशन भी करते हैं, उनका सिलेक्शन इजीली हो जाता है। अब हम बात करते हैं एनएमसी के लेटेस्ट रूल्स की, जो कि स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करते हैं। एनएमसी गैजेट 2021 और 2024 के की पॉइंट्स हैं। एमबीबीएस शुड बी मिनिमम 5.5 years, must include 1 year of internship, classes must be in English, clinical training in same country only. After MBBS, candidate must clear next to register in India. रशिया की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज ये सारे रूल्स को फॉलो करती हैं, पर एडमिशन लेने से पहले आप हर चीज को वेरीफाई जरूर करें। अब हम MBBS इन इंडिया स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। इट इंक्लूड्स हाई क्लिनिकल एक्सपोजर, कल्चरल फेमिलैरिटी, cheaper government colleges, better language and communication during internship, easy PG and licensing transitions. Now let's talk about challenges. Government seats are limited. Private colleges are very expensive. High entrance pressure. Donation system in some colleges. Peer pressure and mental health issues due to extreme competition. तो अगर आपको एम्स, AFMC, MAMC जैसे कॉलेजेस मिलते हैं तो नो डाउट इंडिया इज द बेस्ट। लेकिन प्राइवेट MBBS इन इंडिया का प्रेशर अगर अनबियरेबल हो रहा है तो रशिया एक काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि वैल्यू फॉर मनी भी है। तो दोस्तों, MBBS इन रशिया और इंडिया दोनों ही अपने आप में काफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शंस हैं। अब आपका डिसीजन डिपेंड करता है नीट स्कोर पे, बजट पे, करियर गोल्स पे और अडेप्टेबिलिटी पे। तो अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो इंडिया इज बेस्ट फॉर यू, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो रशिया इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब्रॉड जाओ, लेकिन सिर्फ जेन्युइन यूनिवर्सिटीज में जो कि एनएमसी अप्रूव्ड हो। रशिया से MBBS वैलिड है, लेकिन आपको सिंसियर होना पड़ेगा। सारी चीजें एनएमसी रूल्स के अंदर होनी चाहिए, तभी आपकी डिग्री वैल्यूएबल होगी। तो क्या आप MBBS इंडिया से करना चाहोगे या रशिया से? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए एडमिशन से लेके वीजा और ट्रैवल तक, तो कांटेक्ट करो सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी के साथ। वो आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम एक्सपर्ट गाइडेंस टिल अराइवल इन रशिया। फ्री MBBS काउंसलिंग फॉर्म, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली FAQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। बाय बाय।